अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हजरात के सामने कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के मसाइल को लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है या जायज़ नहीं है? अगर जायज़ है तो उसकी क्या शक्ल सूरत है, अगर जायज़ नहीं है तो उसकी क्या शक्ल सूरत है, इस पर मुकम्मल मुदल्लल मुहक्कक तज्ज़िया और तबसरा करेंगे। लेकिन कुछ उमरा अमीर हजरात, कुछ रुअसा रईस हजरात शहरों में, कस्बों में, देहातों में मस्जिद के दोनों जानिब, दोनों अतराफ किनारे पर जो कुर्सियां सजा देते हैं, बिछा देते हैं, लगा देते हैं और कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ने की आदत, रविश और रिवाज डाल रहे हैं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल नामुनासिब अमल है और बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए कि जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं और कुर्सियां दोनों जानिब बिछी हुई होती है, सजी हुई होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी मैरिज हॉल में दाखिल हो रहे हैं, किसी गिरजाघर में दाखिल हो रहे हैं, किसी चर्च में दाखिल हो रहे हैं, किसी यहूदी के इबादत खाने में दाखिल हो रहे हैं। हमारी मस्जिदें गैरों के इबादत खाने से मुशाबे हो जाती है, उसके मिसल और उसके मानिंद नजर आती है। तो ये कबाहत तो ये है कि हमारी मस्जिदें गैरों के इबादत खाने जैसे नहीं होनी चाहिए, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप जब इस्लाम का तहकीकी मुताला करेंगे और इस्लाम का तारीखी मुताला करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि 100 साल पहले तक कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। यानी कोई शख्स न घर में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ता था और न ही मस्जिद में कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करता था। ये 90 और 100 साल से यहूदी कल्चर ने इन अमीर हजरात के तुफैल और इस रईस हजरात के तुफैल मस्जिदों के अंदर कुर्सियां बिछना और कुर्सियां लगना शुरू हो गई और उस पर लोगों ने नमाज अदा करना शुरू कर दिया, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और जिसको छोड़ने की ज़रूरत है। आइए हम देखते हैं कि नमाज में खड़े होने और क़याम की क्या अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक आयत इरशाद फरमाई कि वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि तुम नमाज में खड़े रहो अदब के साथ। ये क़ूमू ये अम्र का सेगा है। अम्र ये वाजिब और फर्ज के माने में आता है। इसी को समझाने के लिए फतावा शामी के अंदर अल्लामा शामी ने एक मसला लिखा है। वो मसला यह है कि जो शख्स नमाज में जितनी देर क़याम करने की, खड़े होने की ताकत रखता है, उस शख्स को नमाज में उतनी देर क़याम करना फर्ज है। इसी की और वजाहत फतावा हिंदिया के अंदर एक मसला मौजूद है। वो ये है कि अगर कोई शख्स खड़े होने की, क़याम की ताकत नहीं रखता, अगर वो टेक से या सहारे से या किसी लाठी से या किसी खादिम से या किसी दीवार के टेक से खड़े होने की ताकत रखता है, तो उसको सहारा और टेक के जरिए खड़ा होना फर्ज है। तो ये तीन चीजें, तीन मसले, फतावा शामी के, फतावा हिंदिया के और कुरान करीम की ये आयत, ये तीनों मिलाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नमाज के अंदर खड़ा होना, क़याम करना ये फर्ज है, जरूरी है। और ये बात भी समझ में आएगी कि क़याम के बगैर, खड़े हुए बगैर नमाज नाकिस, नामुकम्मल और अधूरी है, नमाज मुकम्मल नहीं है। इसलिए इतने अहमियत वाले अमल क़याम को और इतने बड़े और इतने ज़रूरी अमल क़याम को थोड़े से सुकून के लिए, थोड़ी सी राहत के लिए, थोड़े से चौंचले के लिए कुर्सी बिछाकर, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देना, ये बिल्कुल नामुनासिब अम्र है। इसको ख़त्म करना और तर्क करना ज़रूरी है। अब आइए समझते हैं कि कौन सा शख्स ज़मीन पर बैठकर नमाज अदा कर सकता है। ज़मीन पर बैठकर नमाज उस सूरत में अदा की जा सकती है जबकि वो शख्स माजूर हो, वो शख्स मजबूर हो और क़याम की 3 हालतों में से, खड़े होने की 3 हालतों में से किसी भी हालत पर वो कादिर ना हो। यानी मुकम्मल खड़ा ना हो सकता हो, थोड़ी देर भी खड़ा ना हो सकता हो,
सहारे से भी खड़ा ना हो सकता हो, तो इसका मतलब है कि वो शख्स माजूर है, वो शख्स मजबूर है, उसको जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत है। अब उज्र की भी दो किस्में हैं, एक उज्र हकीकी है, एक उज्र हुक्मी है। हकीकी उज्र यह है कि आदमी खड़ा हो और गिर जाए, तो शरीयत कहती है कि यह हकीकी उज्र है, ऐसे शख्स को बैठकर जमीन पर नमाज अदा करना चाहिए। हुक्मी उज्र यह है कि अगर वो नमाज में खड़ा होगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, या उसकी बीमारी देर से ठीक होगी, उसका मर्ज देर से ठीक होगा, उसका जख्म बढ़ जाएगा, या जख्म देर से ठीक होगा, या जख्म से खून बहने लगेगा खड़े होने की वजह से, या पेशाब का कतरा टपक जाएगा खड़े होने की वजह से, या किसी माहिर दीनदार तबीब डॉक्टर ने उसको सलाह और मशवरा दिया हो कि आप अगर नमाज में खड़े होंगे तो आपकी जान जा सकती है, आपकी बीमारी बढ़ सकती है, आपका जख्म बढ़ सकता है, या बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी, या जख्म जल्दी ठीक नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में वो शख्स जमीन पर बैठकर नमाज अदा कर सकता है। इसकी दलील बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, वो फरमाते हैं कि मुझे बवासीर की बीमारी थी, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल सल्ली क़ाइमन फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदन फ़इल्लम तस्तति अला जंबिन, कि ए इमरान बिन हुसैन, अगर तुम खड़े होकर इस बीमारी में नमाज पढ़ने की ताकत और कुदरत रखते हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर इस बीमारी में खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत और कुदरत नहीं रखते तो तुम बैठकर नमाज पढ़ो, और अगर बैठकर भी नमाज पढ़ने की ताकत और कुदरत नहीं रखते तो तुम पहलू पर नमाज पढ़ो। सर, इस बुखारी की हदीस से यह बात समझ में आती है कि आदमी अगर माजूर है, वो चाहे उज्र हकीकी हो चाहे उज्र हुक्मी हो, और क़याम की तीनों सूरतों पर कादिर ना हो, तो वो शख्स जमीन पर बैठकर नमाज अदा कर सकता है। अब आइए बात करते हैं, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना कब किसी के लिए जायज हो सकता है। एक आदमी रुकू और सजदे पर कादिर ना हो, जमीन पर बैठकर रुकू सजदा अदा ना कर सकता हो, उस शख्स के लिए इजाजत है कि वो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करे। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत कि वो जमीन पर बैठकर रुकू और सजदा इशारे से अदा करता है, तो वो कुर्सी पर बैठकर भी रुकू सजदा अदा कर सकता है, कुर्सी पर बैठकर भी वो नमाज अदा कर सकता है। तीसरी सूरत, वो रुकू और सजदा जमीन पर बैठकर किसी चीज की टेक लगाकर नमाज अदा करता है, तो वो कुर्सी पर बैठकर भी जो है अपनी नमाज पढ़ सकता है। चौथी सूरत यह है कि एक आदमी क़याम पर कादिर है, क़याम पर और खड़े होने पर ताकत रखता है, लेकिन रुकू और सजदा करने की ताकत नहीं रखता, रुकू और सजदा करने की कुदरत नहीं रखता, तो फुक़हा ने उसको भी इजाजत दी है कि वो कुर्सी पर बैठकर अपनी नमाज अदा कर सकता है, क्योंकि जो शख्स क़याम पर कादिर हो, रुकू और सजदे पर कादिर ना हो, तो क़याम उससे खुद बखुद साकित हो जाता है, क्योंकि रुकू और सजदे पर वो कादिर नहीं है, तो वो शख्स कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा कर सकता है। एक सूरत यह बन सकती है कि अगर आदमी लेट कर नमाज पढ़ने की पोजीशन में आ गया है कि बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता, खड़े होकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता, इशारे से बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता, टेक लगाकर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता जमीन पर, तो अब उसके लिए मसला है कि वो लेट कर नमाज पढ़े। तो अगर वो एक बार ट्राई कर लेता है कि अगर कुर्सी पर बैठकर वो नमाज अदा कर सकता है, तो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा कर ले, लेट कर नमाज पढ़ने से बेहतर है कि कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा कर ले। तो ये 4-5 सूरत ऐसी हो गई जिनमें कुर्सी पर बैठकर आदमी नमाज अदा कर सकता है। उसके अलावा किसी भी सूरत में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने अपना मामूल बना लिया है, फैशन बना लिया है कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का। वो लोग जब मस्जिद से बाहर रहते हैं तो सौदा सलफ करते हैं, मार्केट करते हैं, बाजार में रहते हैं, बैठकों में रहते हैं, नशिस्तों में रहते हैं, अपना सारा काम खड़े होकर करते हैं, भारी भरकम काम, वजनी काम, सारा काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं।
तो उस वक्त उनको कोई कमजोरी नहीं होती, उस वक्त उनको कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल होते हैं 5-10 मिनट की नमाज को अदा करने के लिए, तो सारी मजबूरी, सारी माजूरी और सारी कमजोरी उनको लाहिक हो जाती है और वो कुर्सी तलाशते हैं और कुर्सी पर बैठकर नमाज को अदा करते हैं। जबकि बाहर वो खड़े खड़े सारा काम करते हैं, तो खड़े होने पर वो कादिर हैं और रुकू सजदा वो जमीन पर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आदत की वजह से और अब थोड़े से सुकून और थोड़ा सा चोचला पूरा करने के लिए वो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करते हैं। तो याद रखिए उनकी नमाज कुर्सी पर नहीं होगी। ये वो सारे मसाइल कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के थे जो तफसील से आपके सामने आ गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला मसाइल को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।